हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर है। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार ना हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं। अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको ना भजन क्यों ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है। रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं। ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ जानते हो भगवत कृपा से केवल है। केवल भगवत, वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है। लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा। क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है। हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है, एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार। हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं। करणाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसलिए बहुत विचारणीय विषय है। सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर यह असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए समाधान है, हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लेके मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई।
क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपनी नेत्रेंद्रिय, अपनी श्रवणेंद्रिय, वाक इंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाक इंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है।